गुड मॉर्निंग बच्चों। टॉपिक है अपना असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का परिणाम। असहयोग आंदोलन का परिणाम। असहयोग आंदोलन का परिणाम। असहयोग आंदोलन के परिणाम के समय यहाँ पे कितने कितने आते हैं बच्चों? दो। पहले क्या है? परिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी कांग्रेसी आते हैं। असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप यहाँ पे दो घटनाएं होती है बच्चों। कितनी घटनाएं होती है? दो घटनाएं होती है। पहली कौन सी? परिवर्तनवादी घटना होती है। दूसरी कौन सी घटना होती है? अपरिवर्तनवादी कांग्रेसी। कांग्रेस जो है वो कितने भागों में बढ़ती है बच्चों? दो भागों के अंदर। पहला कौन सा है? परिवर्तनवादी कांग्रेस। दूसरी कौन सी है? अपरिवर्तनवादी कांग्रेस। परिवर्तनवादी कांग्रेस में मुख्य रूप से कितने होते हैं बच्चों? मुख्य रूप से 1, 2, 3। कितने होते हैं? 3। और अपरिवर्तनवादी कांग्रेस में कितने होते हैं? 1, 2 और ये 3। परिवर्तनवादी कांग्रेस का पहला व्यक्ति क्या नाम है बच्चों? पहले व्यक्ति का नाम क्या होता है? CR दास। पहले व्यक्ति का नाम क्या होता है? CR दास पहले व्यक्ति का नाम होता है। दूसरे व्यक्ति का नाम क्या होता है बच्चों? दूसरे व्यक्ति का ML नेहरू। मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। लालों के लाल मोतीलाल नेहरू दूसरे नंबर के परिवर्तनवादी कांग्रेसी हैं। तीसरे नंबर के कौन है बच्चों? तीसरा नंबर परिवर्तनवादी कांग्रेसी कौन है? कौन है? ये विठुल भाई पटेल। ये कौन है बच्चों? विठुल भाई पटेल। परिवर्तनवादी कांग्रेस में कांग्रेसी 3 कांग्रेसी है। पहला CR दास। कौन है? CR दास, चितरंजन दास। दूसरा कौन है? मोतीलाल नेहरू। तीसरा कौन है? विठुल भाई पटेल। 3 कौन है? परिवर्तनवादी जो कांग्रेस में परिवर्तन करना चाहते हैं। और जो कांग्रेस में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं वो 3 कौन है? जो कांग्रेस में परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं, डॉक्टर कौन है बच्चों? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे नंबर के कौन है? पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वल्लभ। दूसरे नंबर के कौन है? दूसरे नंबर के कौन है जो कांग्रेस में परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं? वो वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। दूसरे नंबर के कौन है? वल्लभ गोपालाचारी। C राजगोपालाचारी। जो अपरिवर्तनवादी हैं, जो परिवर्तन करना नहीं चाहते, अपरिवर्तनवादी हैं ये अपरिवर्तनवादी। पहला नंबर कौन है बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे नंबर कौन है? वल्लभ भाई पटेल। तीसरे नंबर कौन है? C राजगोपालाचारी। ये कांग्रेस में परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं। ये महात्मा गांधी की नीतियों पर ही चलना चाहते हैं। परिवर्तनवादी कांग्रेस के अंदर ये परिवर्तन करना चाहते हैं और ये परिवर्तन करना चाहते हैं। ये कांग्रेस को छोड़कर एक नई पार्टी बनाना चाहते हैं। ये चुनाव में भाग लेना चाहते हैं। ये चुनाव में भाग लेंगे, ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे। कौन? परिवर्तनवादी चुनाव में भाग लेंगे और चुनाव में भाग लेके क्या करेंगे? ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे। परिवर्तनवादी कांग्रेस में CR दास। CR दास ने एक पार्टी का निर्माण करते हैं। ये कौन सी पार्टी का निर्माण करते हैं बच्चों? ये कौन सी पार्टी का निर्माण करेंगे? ये स्वराज पार्टी का निर्माण करते हैं। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923। प्रमुख होते हैं बच्चों स्वराज पार्टी में? कितने व्यक्ति प्रमुख होते हैं? स्वराज पार्टी में कितने व्यक्ति प्रमुख होते हैं? 1, 2 और ये 3। पहला व्यक्ति कौन होता है? स्वराज पार्टी का अध्यक्ष।
स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन है? स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन है? CR दास, चितरंजन दास। चितरंजन दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। CR दास। सचिव कौन है? सचिव कौन है? सचिव कौन है? सचिव है स्वराज पार्टी का सचिव मोतीलाल नेहरू। कौन है बच्चों? मोतीलाल नेहरू, लालों के लाल मोतीलाल नेहरू। तीसरे नंबर कौन है बच्चों? केंद्रीय अध्यक्ष। केंद्रीय अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष। केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष, केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल। कौन है? विट्ठल भाई पटेल। केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल, ये वल्लभ भाई पटेल के भाई है। ये वल्लभ भाई पटेल के भाई कौन है? विट्ठल भाई पटेल। यहाँ ये असहयोग आंदोलन के परिणाम में पहले परिणाम में क्या होगा बच्चों? 1922 के बाद कांग्रेस में दो प्रकार का विभाजन हो जाता है। कितना विभाजन होता है? दो। पहला विभाजन क्या होता है? दूसरा विभाजन क्या होता है? पहले परिवर्तनवादी आते हैं, दूसरे अपरिवर्तनवादी आते हैं, और फिर पार्टी का गठन होता है। उस पार्टी का क्या नाम है? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी में मुख्य रूप से भूमिका कौन निभाता है? चितरंजन दास। कौन निभा रहे हैं? चितरंजन दास। स्वराज पार्टी के मुख्य सिफारिशें कौन कौन सी होती है? स्वराज पार्टी की मुख्य सिफारिशें कौन कौन सी होती है? टॉपिक क्या चल रहा है बच्चों? असहयोग आंदोलन के परिणाम। असहयोग आंदोलन के परिणाम। असहयोग 1922 में महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन की आलोचना होती है। और कांग्रेस में कितना विभाजन होता है? दो। पहला कौन सा होता है? परिवर्तनवादी। दूसरा कौन सा होता है? अपरिवर्तनवादी होता है बच्चों। क्या होता है? अपरिवर्तनवादी होता है। यहाँ कौन सी पार्टी है? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में होता है। स्वराज पार्टी की सिफारिश, स्वराज पार्टी की क्या सिफारिश रहती है? स्वराज पार्टी की पहली सिफारिश क्या होगी? चुनाव में भाग लेंगे। क्या करेंगे? चुनाव में भाग लेंगे। ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे। ब्रिटिश सरकार का चुनाव में भाग लेंगे, परिषद में भाग लेंगे, और परिषद में भाग लेंगे और ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे। ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे। ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। 1924 में कौन रिहा होता है? महात्मा गांधी। गांधी जेल से रिहा हो जाते हैं बच्चों। कब रिहा होते हैं? 1924 में। महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था कब? 1922 में। कितने साल की सजा हुई थी? 6 साल की सजा हुई थी बच्चों। कितने साल की? 6 साल की सजा हुई थी। लेकिन 6 साल से पहले 2 साल में इनको आज़ाद कर दिया। इनको आज़ाद कर दिया। क्यों आज़ाद कर दिया? महात्मा गांधी बीमार हो गए थे बच्चों। क्या हो गए थे? बीमार हो गए थे। 1924 में ये जेल से रिहा होके कहाँ आए? कांग्रेस में। कांग्रेस में आए और किनके साथ मिल गए थे? CR दास। CR दास और गांधी। CR दास और गांधी का यहाँ एक समझौता होगा। क्या होगा? यहाँ एक समझौता होता है और इसको गांधी दास पैक्ट कहते हैं। कौन सा पैक्ट कहते हैं? गांधी दास पैक्ट कहते हैं बच्चों। 1925 में CR दास की मृत्यु हो जाती है।
किसकी मृत्यु हो जाती है? CR दास की मृत्यु हो जाती है। और CR दास की मृत्यु होने के बाद स्वराज पार्टी समाप्त हो गई। स्वराज पार्टी बच्चों समाप्त हो गई। और स्वराज पार्टी कब बनी थी? 1923 में। प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? 1922 में गया अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? गया अधिवेशन। गया कहाँ पे है? बिहार में। गया कौन सी जगह पर है? बिहार में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के गया नामक स्थान पर होता है। इसके अध्यक्ष कौन बनाए थे? CR दास। CR दास ने चुनाव में भाग लेने का प्रस्ताव रखा था। सभी कांग्रेसियों ने हाथ खड़े कर दिए थे और उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। उसी समय CR दास ने कांग्रेस पार्टी से निकलकर स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी बच्चों। स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। 3 लोगों ने मिलकर चुनाव में भाग लेंगे, ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे। दुर्भाग्य ये हुआ कि CR दास 2 साल में ही CR दास की मृत्यु हो गई। और CR दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का अस्तित्व फिनिश हो गया। स्वराज पार्टी का अस्तित्व फिनिश हो गया। स्वराज पार्टी के बाद 1927 में एक कमीशन भारत में आता है बच्चों। एक कमीशन भारत में आता है और वो अपनी सिफारिश से लेकर आता है। ब्रिटेन से एक कमीशन भारत में आता है। कौन सा कमीशन भारत में आएगा? कौन सा कमीशन? साइमन कमीशन। कौन सा कमीशन? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में कितने सदस्य होते हैं बच्चों? 7 सदस्य होते हैं। साइमन कमीशन में कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। साइमन कमीशन में कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। 7 सदस्य होते हैं। 7 सदस्यों में 7 के 7 सदस्य क्या होते हैं? अंग्रेज होते हैं। कौन है ये? अंग्रेज। 7 के 7 सदस्य क्या हैं? अंग्रेज। 2 ईयर पहले इसकी क्या हो गई थी? 2 ईयर्स इसका अनाउंस हो गया था। साइमन कमीशन का अनाउंस कब हुआ था? 2 ईयर्स पहले अनाउंस होता है। 1928 में ये भारत में आता है। कब आता है? 1928 में भारत आता है। साइमन कमीशन भारत में क्यों आया था? साइमन कमीशन भारत में क्यों आता है बच्चों? साइमन कमीशन भारत में क्यों आता है? संवैधानिक सुधारों के लिए। किसके लिए? संवैधानिक सुधारों के लिए। संवैधानिक सुधारों के लिए ये कहाँ आएगा? भारत में। ये भारत में आता है। ठीक है बच्चों। साइमन कमीशन की सिफारिशें कौन कौन सी है? साइमन कमीशन की सिफारिशें क्या है? प्रांतों में क्या होगा बच्चों? प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। केंद्र में बच्चों, केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की जाएगी। केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की जाएगी। केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की जाएगी। संवैधानिक सुधारों के लिए एक संघ बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? संघ बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा बच्चों? संघ बनाया जाएगा। एक संघ का निर्माण किया जाएगा। सार्वभौमिक मतदान। सार्वभौमिक मतदान। सार्वभौमिक मतदान। सार्वभौमिक मतदान नहीं दिया जाएगा। पहला कौन है बच्चों? प्रांतों में। दूसरा कौन है? केंद्रों में नहीं। ये केंद्रों में नहीं। तीसरा नंबर क्या है? एक संघात्मक व्यवस्था बनाई जाएगी। एक संघात्मक व्यवस्था बनाई जाएगी। 4 नंबर पे क्या है? सिफारिश सार्वभौमिक मतदान। सार्वभौमिक मतदान नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सार्वभौमिक मतदान नहीं होगा। लेकिन क्या बच्चों? लेकिन ये क्या कह रहे हैं? साइमन कमीशन के 7 सदस्य क्या कह रहे हैं? सार्वभौमिक मतदान नहीं होगा। लेकिन मतदान का दायरा
बढ़ा दिया जाएगा। मतदान का दायरा क्या होगा, बढ़ा दिया जाएगा। ये कौन से धारा, जब ये भारत में आया था तो पंजाब में कौन थे, लाला जी। लाला जी ने कहा, लाला जी का पूरा नाम क्या है बच्चों, लाला लाजपत राय। क्या नाम है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कहा कि साइमन कमीशन वापस जाओ, काले झंडे दिखाए गए, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। लाठी चार्ज हुआ, लाला जी घायल हो गए, उनकी सांसें निकल गई और उनकी सांसें जो थी वो निकल गई और लाला जी क्या हो गए बच्चों, घायल हो गए और उनकी सांसें निकल गई। और लाला जी ने कहा कि मेरे ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ है वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, मेरे ऊपर जितने भी लाठी चार्ज हुआ वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक ताबूत पर कील की तरह साबित होगा, ताबूत पर कील की तरह साबित होगा लाला जी। और इधर आपके यूपी के अंदर, यूपी में साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लग रहे थे यूपी के अंदर। यूपी में गोविंद वल्लभ पंत, कौन है बच्चों, गोविंद वल्लभ और पंत, गोविंद वल्लभ पंत। और इधर आपके जवाहरलाल नेहरू, कौन है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू दोनों पे लाठीचार्ज हुआ था, यूपी में गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू पर भी क्या हुआ, लाठीचार्ज हुआ था। कौन से कमीशन के समय, साइमन कमीशन के समय। साइमन कमीशन में कितने सदस्य होते हैं बच्चों, 7 सदस्य होते हैं। साइमन कमीशन में 7 सदस्य क्या थे, अंग्रेज। साइमन कमीशन में क्यों आया था, संवैधानिक सुधार के लिए आता है। पंजाब में एक पार्टी बनती है बच्चों, कौन सी पार्टी है, पंजाब में कौन सी पार्टी है, ये यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी कहाँ है, पंजाब में। मद्रास में कौन सी पार्टी है बच्चों, मद्रास में। मद्रास में कौन सी पार्टी है, मद्रास में जस्टिस पार्टी। कौन सी पार्टी है, जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी कहाँ है, मद्रास में। जस्टिस पार्टी मद्रास में। 2 पार्टियां यहाँ बनती है। साइमन कमीशन के बाद असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन के बाद असहयोग आंदोलन के परिणामों में कौन सी घटना आती है, टॉपिक कौन सा है, असहयोग आंदोलन। कौन सा टॉपिक है बच्चों, असहयोग आंदोलन के परिणाम। असहयोग आंदोलन के लिए 1928 नेहरू रिपोर्ट। यहाँ देखो नेहरू रिपोर्ट भारत में क्यों आती है, नेहरू रिपोर्ट भारत में क्यों आती है, नेहरू रिपोर्ट भारत में क्यों आती है बच्चों। यहाँ कौन है तत्कालीन सचिव, तत्कालीन सचिव कौन है, अंग्रेजों का तत्कालीन सचिव कौन है, अंग्रेजों का तत्कालीन सचिव ब्रेकिनहेड ने भारतीयों को क्या कहा, ब्रेकिनहेड ने भारतीयों को क्या कहा, ब्रेकिनहेड ने भारतीयों को कहा कि भारत के अंदर ऐसा कोई भी दल नहीं है, भारत में बच्चों ऐसा कोई भी दल नहीं है जो एक संविधान का मसौदा तैयार कर दे। भारत में ऐसा कोई दल नहीं है जो एक संविधान का मसौदा तैयार कर दे। इस पर मोतीलाल नेहरू ने एक सर्वदलीय एक सम्मेलन का आयोजन किया। किसका सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया, इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। ये कौन है बच्चों, मोतीलाल नेहरू ने एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया और इन्होंने कहा कि हम सब मिलकर क्या करेंगे, हम सब मिलकर एक संविधान का मसौदा बनाएंगे
और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई। क्या बनाई गई? एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी में कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। कमेटी में कितने सदस्य थे बच्चों? 4 सदस्य थे। पहला कौन था? पहला कौन था? सुभाष चंद्र बोस। पहला कौन था? सुभाष चंद्र बोस। दूसरा नंबर कौन है? मंगल सिंह। दूसरा नंबर कौन है बच्चों? मंगल सिंह। दूसरा नंबर कौन है? मंगल सिंह। तीसरा नंबर कौन है? तीसरा नंबर अली इमाम। तीसरा नंबर कौन है? अली इमाम। 4 नंबर पे कौन है? 4 नंबर पे कौन है बच्चों? 4 नंबर पे कौन है? M.A. अंसारी। M.A. अंसारी। कितने हो गए? 4। पहला कौन है? सुभाष चंद्र। दूसरा कौन है? मंगल सिंह। तीसरा कौन है? अली इमाम। चौथा कौन है? M.A. अंसारी। ये सब मिलकर क्या करेंगे? एक संविधान का मसौदा बनाएंगे। एक सिफारिश। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। प्रांतों में क्या होगा बच्चों? उत्तरदायी सरकार की स्थापना। कहाँ पे? प्रांत में। और केंद्र में भी क्या होगी? उत्तरदायी सरकार की स्थापना। केंद्र में भी क्या होगी? उत्तरदायी सरकार की स्थापना। तो धारा नंबर सिफारिश नंबर 2। सिफारिश नंबर 2 क्या होगी? एक संघ की व्यवस्था की जाएगी। एक संघ की व्यवस्था की जाएगी। तीसरी धारा कौन सी है? पृथक निर्वाचन। तीसरी धारा कौन सी है बच्चों? पृथक निर्वाचन क्षेत्र समाप्त किया जाएगा। पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या होगा? समाप्त किया जाएगा। पृथक निर्वाचन क्षेत्र समाप्त किया जाएगा। 4 नंबर क्या है? संयुक्त निर्वाचन। 4 नंबर कौन सी सिफारिश है बच्चों? 4 नंबर कौन सी सिफारिश है? संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। सामाजिक क्षेत्र में क्या होगा? सामाजिक क्षेत्र में नागरिकों को अधिकार दिया जाएगा। नागरिकों को अधिकार दिए जाएंगे। और मुसलमानों को आरक्षण। पहली ये हो गई। दूसरी, मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा जहाँ क्या है? वो अल्पसंख्यक है। जहाँ पे क्या है? अल्पसंख्यक है। 5वीं धारा इधर कौन सी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। राजनीतिक क्षेत्र में 5वीं धारा कौन सी है बच्चों? डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। ये 5वें नंबर की है। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। एक संघ की व्यवस्था की जाएगी। डोमिनेंट स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। 6ठी धारा कौन सी है? 6ठी धारा एक है वर्मा, और इधर क्या है? सिंध। वर्मा को भारत से अलग किया जाएगा। 7वीं धारा। 7वीं सिफारिश कौन सी है? 7वीं सिफारिश कौन सी है? प्रीवी ऑफ काउंसिल को फिनिश किया जाए। प्रीवी ऑफ काउंसिल को फिनिश किया जाए। और उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट। उसकी जगह क्या बनाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा। उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए। धारा नंबर 7। 8वीं धारा कौन सी होगी बच्चों? संघ लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग बनाया जाए। 9वीं सिफारिश कौन सी है? जन प्रतिनिधि रक्षा समिति बनाई जाए। सिफारिशें कितने? 14 सूत्री मांग है ये बच्चों। कितनी है? 14 सूत्री मांग है। 14 जन रक्षा समिति बनाई जाए।
जन रक्षा समिति बनाई जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहला नंबर क्या है? प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए, पहला नंबर। दूसरा नंबर, केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। तीसरा नंबर, संघ। 4 नंबर, पृथक निर्वाचन क्षेत्र समाप्त किया जाए। 5 नंबर, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की जाए। 6 नंबर, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, 6 नंबर। 7 नंबर पे क्या है? वर्मा को भारत से अलग किया जाए। 8 नंबर, सिपारिश सिंध को बम्बई से अलग किया जाए, 8 नंबर। 9 नंबर पे क्या आएगा? 9 नंबर पे प्रीवी ऑफ काउंसिल समाप्त की जाए। 10 नंबर पे क्या आएगा? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए। 11 नंबर पे क्या आएगा? संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। 12 नंबर पे क्या आएगा? जन रक्षा प्रतिनिधि की स्थापना की जाए। 13 नंबर पे क्या आएगा बच्चों? नागरिक अधिकार, नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया जाए। 14 नंबर पे क्या आएगा? मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए जहां ये अल्पसंख्यक हैं। ये 14 सूत्री मांग, नेहरू रिपोर्ट ने एक संविधान का मसौदा बनाया था जिसमें 14 सूत्री मांग रखी थी और ये नेहरू रिपोर्ट कहलाती है। सभी दलों ने इसको स्वीकार नहीं किया था, बाद में ये नेहरू रिपोर्ट खारिज हो जाती है बच्चों। मांग रखी गई, पूर्ण स्वराज्य की मांग का लक्ष्य रखा कौन? जवाहरलाल नेहरू ने। और 26 जनवरी 1930 में 26 जनवरी 1930 में यह निर्णय लिया गया कि स्वतंत्रता दिवस, प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी से मनाया जाने का निर्णय लिया गया। और 26 जनवरी 1930 में विभिन्न जगह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तिरंगा झंडा फहराया गया बच्चों। क्या फहराया गया? तिरंगा झंडा फहराया गया। 1929 में कौन सा अधिवेशन आया था? 1929 में लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वराज्य की मांग का लक्ष्य कौन रखा था? जवाहरलाल नेहरू। और यहीं पर बच्चों असहयोग आंदोलन के कारण, घटनाएं और परिणाम क्या होता है बच्चों? टॉपिक फिनिश होता है। ठीक है, सबको थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।